बड़ी खबर इस वक्त की, एलजी ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। यानी नजीब जंग ने अपनी तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। जो शुरुआती जानकारी आ रही है, कई मुद्दों को चिट्ठी में उन्होंने उठाया है, सामने रखा है। तो आपस में बातचीत, हालांकि टकराव के बाद से दोनों मिले नहीं हैं, लेकिन चिट्ठी के जरिए एलजी नजीब जंग ने केजरीवाल को तमाम मुद्दों पर अपनी तरफ से आप कह सकते हैं चिट्ठी लिखी है और मुद्दों को उठाया है। संवैधानिक मुद्दों का जिक्र किया है उन्होंने, और हम मान सकते हैं कि जिस तरह से उनकी परिस्थिति है, जिस तरह से उनका स्टैंड इस पूरे मामले में रहा है, अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर उसको सही ठहराते हुए अपनी तरफ से संवैधानिक मुद्दों का जिक्र उन्होंने किया है। ये चिट्ठी लिखी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल को संवैधानिक हद भी समझाई है एलजी ने इस चिट्ठी के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये अजीब जंग है, सत्ता और सिंहासन के इन दो चेहरों को कहां तो आपसी तालमेल से काम करना चाहिए था, मगर दिल्ली में ये दोनों चेहरे एक दूसरे के सामने तने खड़े हैं। संवैधानिक रूप से दोनों के अपने अपने ओहदे और अधिकार हैं, तो फिर ये जंग किस बात पर? सीधे तौर पर तो तनातनी की वजह अफसरों की नियुक्ति लगती है, मगर अंदर की बात कुछ और है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली की सरकार को फेल कराना चाहती है। हमारे को फेल करने में, हमारे को बदनाम करने में बहुत बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं। संघर्ष सत्ता और संविधान के बीच और जंग सिंहासन के इन दो प्रमुखों के दरमियान। आमने सामने उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जंग का ऐलान किसी जानिब से नहीं हुआ, मगर दिल्ली में जो होता दिख रहा है उसे जंग के सिवा कह भी क्या सकते हैं। जब कोई अपनी धुन से पीछे हटने को तैयार न हो, एक का फैसला दूसरे को बर्दाश्त न हो, तो ये जंग तो छिड़ने ही थी। पहले जंग जुबानी थी, फिर दस्तावेजी हुई, और अब तो बात एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने तक पहुंच चुकी है। जनता का चुना हुआ मुखिया होने के नाते केजरीवाल दिल्ली पर अपना हक पहला जता रहे हैं, तो दिल्ली के संविधान से मिले अधिकारों का हवाला देकर उपराज्यपाल नजीब जंग सीएम को उसकी सीमाएं बता रहे हैं। अब यह सवाल आपके जहन में भी उठ रहा होगा कि ये अहम की लड़ाई है या खुद को दिल्ली का असली शासक साबित करने की मुहिम। आखिर कौन किसके दायरे में दखल दे रहा है, उपराज्यपाल नजीब जंग या फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? वो कहावत है ना कि तिल का तार बनाना। एक छोटे से ट्रांसफर को लेकर शुरू हुआ टकराव इतना बढ़ जाएगा कि मामला राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाए, ये किसी को उम्मीद नहीं। लेकिन उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच अहम का टकराव कुछ इस तरह जारी है कि बात खत्म नहीं हो रही, उल्टे हर रोज इस टकराव में एक नया आयाम जरूर जुड़ जा रहा है। बुधवार के राउंड में तो नजीब जंग ने अपना ब्रह्मास्त्र ही फेंक दिया। महामहिम ने अपनी आधिकारिक महानता दिखाते हुए दिल्ली सरकार के कई आदेश को एक साथ खारिज कर दिया। बाकायदा ये बात लिखित रूप में भी बता दी। अब तक जो भी नियुक्ति हुई है वो असंवैधानिक है, क्योंकि इसकी जानकारी उपराज्यपाल को नहीं दी गई थी। दिल्ली सरकार के हटाए गए सेक्रेटरी अनिंदो मजुमदार को बहाल करने का आदेश जारी किया जाता है। ट्रांसफर ऑर्डर जारी करने पर दिल्ली सरकार के अधिकार के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। दिल्ली की जंग में उपराज्यपाल का ये ऐसा वार था जिससे पहले से ही चोट खाई केजरीवाल सरकार तिलमिला उठी। ये सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ। नजीब जंग के ऐसे वार पर दिल्ली सरकार ने भी पलटवार कम नहीं किए। उसका ब्यौरा भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि कोई भी जंग एक तरफा नहीं होती, छिड़े भले ही चाहे एक तरफ से। मगर इस जंग को रोकने के लिए गुहार भी खूब लगी। पहले नजीब जंग गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले, उसके बाद राष्ट्रपति की सलाह लेने गए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी मंगलवार को ही राष्ट्रपति से मिले
और उम्मीद जताई कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। काफी अच्छी बातचीत हुई प्रेसिडेंट साहब के साथ में। उन्होंने जो कुछ चल रहा था उसको लेकर वो काफी कंसर्न थे। हमने उन्हें दो चीजें बताई। एक तो हमने उनसे कहा कि एलजी साहब दिल्ली में उस तरह से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो प्रेसिडेंट रूल में चलाते रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि वो ऑफिसर्स को सीधे निर्देश दे रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में कम से कम 4 बार एलजी साहब की तरफ से ऑफिसर्स को सीधे निर्देश दिए गए, चीफ मिनिस्टर को बाईपास करके, मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बाईपास करके सीधे एलजी की तरफ से निर्देश दिए गए जैसे राष्ट्रपति शासन में दिए जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि राष्ट्रपति कोई दखल देते, बुधवार को जंग और घमासान हो गई। नजीब जंग ने दिल्ली सरकार के कई आदेश एक सांस में खारिज कर दिए, तो केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपना असंतोष जताया। माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली सरकार को असंवैधानिक रूप से चलाने की कोशिश कर रहा है। मैं मांग करता हूं कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई दिल्ली सरकार को संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। केजरीवाल की तरफ से चिट्ठी वार में कोई नई बात नहीं। हमारे को फेल करने में, हमारे को बदनाम करने में, दिल्ली में केंद्र की दखल पर सियासी साजिश के आरोप वो कई मंचों से लगा चुके हैं। दिलचस्प ये देखना होगा कि इस पर पीएम मोदी का जवाब क्या आता है। ये जंग जारी कब तक रहती है? कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। पूरा हफ्ता गुजर गया मगर जंग में युद्ध विराम के संकेत किसी तरफ से नहीं मिल रहे। मामले में गुहार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक लग गई, मगर हर आदेश के साथ जंग के लिए नई जमीन खुलती जा रही है। केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, ये सब कुछ उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है, तो उपराज्यपाल नजीब जंग अपने संवैधानिक अधिकारों के इस्तेमाल की बात कह रहे हैं। दिल्ली की सरकार को फेल कराना चाहती है। दिल्ली के सिंहासन की जंग में महारथी महज ये दो नहीं, बल्कि मोहरे भी तमाम हैं। चेहरे दिल्ली के उन नौकरशाहों के जो ओहदे की आन बान और जंग में लहूलुहान हो रहे हैं। दुविधा ये कि आदेश माने तो किसकी माने। 100 दिन होने वाले हैं दिल्ली सरकार के, मगर ये भ्रम भी नहीं दूर हुआ, न मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से और न ही उपराज्यपाल नजीब जंग की तरफ से, बल्कि फैसला दर फैसला लड़ाई तेज ही होती गई। केजरीवाल कहते रहे ये उनकी बहुमत वाली सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। तो अब हमारे खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र भी करे जा रहे हैं, किस तरह से इनको बदनाम किया जाए। हमें बदनाम करने के लिए, हमें असफल करने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र किए जा रहे हैं भाई साहब। लेकिन जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन इस जंग में साजिश के लिए गुंजाइश कहां? यहां तो जो भी हो रहा है वो सरेआम हो रहा है और बाकायदा संविधान के प्रावधानों का हवाला देकर हो रहा है, जैसे अफसरों की नियुक्ति। सवाल यह है कि ऑफिसर्स क्रॉस फायर में तो आ चुके ना, क्रॉस फायर में तो आ चुके बिटवीन द एलजी एंड द सीएम। उसकी क्रॉस फायर, जबकि क्रॉस फायर में उनको बीच में लाने का मतलब ही नहीं था, उनको नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि उनके थ्रू तो आपने काम इंप्लीमेंट कराना है। लेकिन अफसर तो बीच में आ ही गए। इसे लेकर तकरार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ही शुरू हो गई थी। तब मसला था दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर। केजरीवाल सरकार चाहती थी अरुणाचल प्रदेश में नियुक्त रमेश नेगी को दिल्ली का मुख्य सचिव बनाया जाए, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसे नहीं माना। इसके बाद केजरीवाल ने 3 और अफसरों का नाम भेजा, मगर बात नहीं बनी। महीने भर की माथापच्ची के बाद रास्ता बीच का ही निकालना पड़ा और के शर्मा के रूप में दिल्ली को मुख्य सचिव मिला। इसके बाद दूसरा मामला शुरू होता है। जंग में आते हैं दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग। मई में के शर्मा छुट्टी पर गए तो सवाल आया कि उनकी जगह कार्यकारी मुख्य सचिव चुनने का। तकरार इसी पर शुरू हुई। इस बार पहल एलजी की ओर से शुरू हुई। एलजी ने ऊर्जा सचिव शकुंतला गैमलिन को कार्यकारी मुख्य सचिव बनाया। सरकार ने गैमलिन को कार्यभार ठुकराने की सलाह दी। गैमलिन ने आरोप लगाया कि सलाह नहीं मानी तो परेशान किया गया। सरकार ने गैमलिन पर बिजली कंपनियों से साठगांठ का आरोप लगाया। गैमलिन का नियुक्ति पत्र जारी करने वाले सचिव अनिंदो मजूमदार की सरकार ने छुट्टी कर दी।
एलजी ने मजूमदार को हटाने का आदेश निरस्त कर दिया। सरकार ने प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार को मजूमदार की जगह तैनात किया। एलजी ने राजेंद्र कुमार की तैनाती को रद्द किया। यूं तो जब से केजरीवाल सरकार ने अपनी दूसरी पारी शुरू की, तब से उपराज्यपाल के साथ टकराव की खबरें आ रही थी, लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ा जब मौजूदा मुख्य सचिव के शर्मा छुट्टी पर जाने वाले थे और उनकी जगह एक कार्यकारी मुख्य सचिव बनाना। केजरीवाल चाहते थे कि आईएएस अफसर परिमल राय कार्यकारी मुख्य सचिव बने, लेकिन सीनियरिटी के नाते उपराज्यपाल ने शकुंतला गामलिन का नाम आगे किया और तभी विवाद शुरू हो गया। अफसरों की नियुक्ति को लेकर इस तनातनी में पूरा हफ्ता गुजर गया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आदेश खारिज हुए या फिर एक दूसरे के ऑर्डर का तोड़ निकाला गया। केजरीवाल और नजीब जंग के बीच ये लड़ाई नई नहीं है, मगर इससे मिल रहे संकेत नए घमासान के दिख रहे हैं। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली के एलजी और सीएम की जंग में सही और गलत का फैसला हो नहीं पा रहा, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर ये तय क्यों नहीं हो पा रहा कि आखिर कौन किसके दायरे में दखल दे रहा है? उपराज्यपाल नजीब जंग या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? उपराज्यपाल को शासन के निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिलते हैं, वहीं मुख्यमंत्री के हाथ दिल्ली को मिले सीमित अधिकारों से बंधे हैं। तो क्या पूरी स्थिति इसीलिए उलझी हुई है? दिल्ली, जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं, वहां ताकतवर कौन है? संवैधानिक प्रमुख उपराज्यपाल या जनता की नुमाइंदगी करने वाला मुख्यमंत्री? एक तरफ चुनी हुई सरकार अपनी मर्जी से काम करना चाहती है, तो दूसरी तरफ उपराज्यपाल संविधान की धाराओं के तहत सरकारी फैसलों को खारिज कर देते हैं। टकराव चरम पर है, लेकिन सवाल ये कि कायदा क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? संविधान की धारा 239 ए में साफ लिखा है कि दिल्ली विधानसभा सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से जुड़े फैसले नहीं ले सकती। यही नहीं, 1988 में जारी एक सर्कुलर के मुताबिक प्रशासन पर पूरा नियंत्रण उपराज्यपाल का ही होना चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ दिल्ली के लिए ही काम नहीं करते। इन संविधान इसी के साथ मेरी जंग हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।